जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं आज क्लास 9th की। और आप लोगों को अगर याद हो या पता हो तो हम लोग 9th का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर विषय विज्ञान कक्षा 9वीं, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसे जो कि MCQ बेस्ड आने वाला है क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 से लेकर 20 तक हमने प्रैक्टिस कर चुका है पहले जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें। तो जो भी 1 से लेकर 20 तक की वीडियोस नहीं देखें वो पहले जाए 1 से 20 तक की देखें। और आज हमारी बारी है 21 से आगे बढ़ने की। तो बिना समय गवाए हम लोग MCQ फॉर्मेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पे आते हैं। 21 नंबर प्रश्न हमारा, जो कि पहला है प्रश्न, उसको पढ़ते हैं फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है श्रव्य ध्वनि का प्रयास होता है। ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड जो है वो कितना होता है, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। इसे टिक करना है, आगे बढ़ जाना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये रेंज है, रेंज आपको याद रखना होगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो श्रव्य ध्वनि होता है। और इनऑडिबल रेंज, जिसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं, अश्रव्य ध्वनि, वो आपका हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा या फिर 20 हर्ट्ज से कम। तो याद रखिएगा, अश्रय और श्रय दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति एन तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल भी में क्या संबंध है। तो याद रखिए, लैम्डा जो है वो डिस्टेंस है, आपका दूरी है, और बटा टाइम कर दें तो ये हमारा जो देगा वो दे देगा आपको चाल भी। और ये चाल दे रहा है 1/t। 1/t को ही हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको एन फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, इसे बोलते हैं 1/t को ही। तो जब इसको हम लोग और अच्छा से सॉल्व करते हैं तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 1 इसका टिक करके आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न जो दिख रहा है वो है, कार्य का SI मात्रक क्या होगा। SI यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क का SI यूनिट होता है जूल, आपको सीधा याद रखना है। पावर का होता है वॉट। अगर हम लोग तरंग का बात करें, करंट का बात कर रहे हैं तो हो जाएगा एम्पियर। और अगर हम लोग प्रतिरोध का बात करेंगे तब होगा ओम। तो यहाँ पे जूल मारना है, टिक, आगे निकल जाना है। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान, कैपिटल G का मान जो है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का मान वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11। तो ये एक ही जगह दिख रहा है, साथ ही साथ यूनिट भी याद रखिएगा, कभी यूनिट भी पूछ देगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उसके बाद आइए अगला प्रश्न 25 नंबर पे। 25 नंबर प्रश्न जो है वो अब जो है पूरा पढ़ा रहा होगा आप लोगों को। 4 वस्तुएं PQRS का द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 10 kg, 15 kg तथा 20 kg है। किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा, किसका इनर्शिया जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा, जिसका वजन सबसे ज़्यादा उसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा। और वजन का मतलब यहाँ पे मैं द्रव्यमान का बात कर रहा हूँ, ना कि वेट का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है 20 kg वाले ऑब्जेक्ट जो हमारे हैं, वस्तु S, उसका। तो यहाँ पे S टिक करके आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सही। यहाँ पे दिख रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद होना चाहिए। डायरेक्ट पूछेगा, v² - u² इज इक्वल टू 2s, पहले ही जो है सही है, तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहला हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन हमारा है, आत्महत्या का थैला कहलाता है। आत्महत्या का थैला कौन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज सुसाइडल बैग, तो सुसाइडल बैग हम लोग किसको बोलते हैं, लाइजोजोम को। तो याद रखिएगा, लाइजोजोम को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग। अगला है प्रश्न, आपको दिख रहा होगा, कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज, हु डिस्कवर्ड सेल। कोशिका की खोज की, उसका नाम है रॉबर्ट हुक, पहली बार जिन्होंने बताया था इसके बारे में। फिर है, जीन्स आर मेड अप ऑफ, जीन जो DNA हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम के अंदर, वो जीन्स आर मेड अप ऑफ, जीन बने होते हैं किस चीज़ के, तो DNA, फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल, क्रोमेटिड थ्रेड्स फ्रॉम लाइसोसोम। तो ये हो जाएगा DNA से इसका सीधा सीधा रिश्ता है, फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA आपको टिक कर देना है।
और DNA का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखिएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला जो है प्रश्न वो है रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। रंगीन प्लास्टिड अगर हो, कलर्ड प्लास्टिड, उसको क्या बोलेंगे? तो कलर्ड प्लास्टिड को हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रंगीन बोला है, हरा नहीं बोला है। अगर हरा बोलता तो हम लोग जो है इसमें टिक कर देते हैं क्लोरोप्लास्ट, लेकिन यहाँ पे हरा ना बोल के ल्यूकोप्लास्ट जो है वो वाइट को बोला जाता है, तो क्रोमोप्लास्ट को टिक करेंगे। क्रोमोप्लास्ट, और मैं बोलूँगा इसे आप लोग अपने एंड से भी चेक करें कि हरा का बात कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट का ही बात कर रहा है, या फिर क्रोमोप्लास्ट। कलर्ड हो तो क्रोमोप्लास्ट ही टिक होना चाहिए। अगला प्रश्न जो है वो आते हैं हम लोग, रक्त है, रक्त क्या है? ब्लड। तो ये हम लोग चैप्टर का जब सिक्वेंशियल डायग्राम देखेंगे तो वहाँ से ही पता चल जाएगा कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। फिर उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस जो है, रतौंधी कैसा रोग है? तो रतौंधी जो है ये याद रखिएगा आप लोग, हेरिडिटरी डिजीज माने आनुवांशिक रोग है। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब बाप से बेटा में ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद जो है अगला यहाँ पे 33 प्रश्न संख्या दिख रहा है, कॉर्क कोशिका में पाया जाता है। कॉर्क कोशिका जो होगी उसमें क्या पाया जाएगा? तो उसमें पाया जाता है सुब्रीन, और साथ ही साथ क्योंकि वो डेड सेल है इसलिए उसमें हमने सेलुलोज टिक नहीं किया, और अगर ये लिविंग सेल होता तो उसमें सेलुलोज टिक करते हैं। अभी क्या बोलना है? सुब्रीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द इनर एंड आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द बॉडी? तो आप लोगों को पता होगा ये इपिथेलियल टिश्यू जो है, इपिथेलियम उत्तक, ये कवरिंग का काम करता है, यही बनाता है कवरिंग। अगला प्रश्न है, एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? एनीमिया जो एक डिजीज़ है वो किसकी कमी से होगा? तो एनीमिया जो है ये आयरन की कमी से होता है। एनीमिया कभी भी किसी को अगर हुआ है तो उसमें आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। अगला जो प्रश्न है, एक दीर्घकालिक रोग है, अ लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़, कौन सा? तो मलेरिया, एंजाइमा, कोल्ड कफ, कॉलेरा। कॉलेरा जो है दीर्घकालिक अगर बात किया जाए तो दीर्घकालिक जो है ये मलेरिया तो तुरंत सही हो सकता है, कोल्ड कफ भी तुरंत सही हो सकता है। कॉलेरा जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसी को मतलब ठीक होने में समय लग जाता है। एल्जाइमा भी है लेकिन एल्जाइमा उतना बड़ा नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है किससे है? तो याद रखिएगा डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। जैसे जैसे CO2 का लेवल बढ़ेगा ये जो है हम लोगों का ओजोन लेयर को डिप्लेट करते चला जाएगा, ओजोन परत की अपक्षय से। और साथ ही साथ हम लोग बात करें तो CO2 के लेवल से वर्षा भी होती है, एसिड रेन, ये भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे बेस्ट अप्रोप्रिएट है आपका ओजोन परत का अपक्षय से। अगला प्रश्न जो हमारा है वो, द सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट आर कॉल्ड। कहने का मतलब है पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं। पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अगला है मलेरिया का रोग वाहक है, मलेरिया द वेक्टर ऑफ मलेरिया इज। तो याद रखिएगा इसका मॉस्किटो, आपको पता होगा फीमेल एनोफिल मच्छर। और आखिरी प्रश्न पहला सेट का वो है, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाते हैं। द नेचुरल सब्सटेंस दैट आर यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर लिविंग एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड। तो वो है प्राकृतिक संपदा। आपको इसमें प्राकृतिक संपदा टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अगर ये वीडियो आपको समझ आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो आप बोलिए, आगे लगातार इसी तरह का जो है हम लोग क्लास 9th के लिए चलते रहेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।